हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि आवेश क्या है, आवेश के प्रकार, आवेश शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। और आज के वीडियो में मैं बताऊंगा ये स्थिर वैद्युतिकी पार्ट का, स्थिर वैद्युतिकी यूनिट का पार्ट 2 है, जिसमें मैं बताने जा रहा हूँ कि विद्युतदर्शी क्या है। विद्युतदर्शी पहला पॉइंट होगा विद्युतदर्शी, दूसरा होगा आवेश के प्रवाह के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, और तीसरा टॉपिक होगा आवेशन की विधियाँ। बस ये 3 टॉपिक इस वीडियो में होगा। तो पहला है विद्युतदर्शी, पहला टॉपिक विद्युतदर्शी, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? सिंपली ये जो है, यह एक प्रकार का यंत्र है, यह एक प्रकार का यंत्र है जो यह दर्शाता है कि किसी भी पदार्थ पर किस प्रकार का आवेश होगा। आवेश या तो पहले बताता है ये आवेश है या नहीं, इस किसी भी पदार्थ पर आवेश है या नहीं ये बताता है, और फिर उसके बाद आवेश की प्रकृति का भी पता चल सकता है। तो अगर हम, जैसे ये यंत्र है, इसमें ये धातु की टोपी होती है, धातु की टोपी यानी मेटल कैप इसको बोल सकते हैं हम। मेटल कैप होता है जिसमें कि ये ब्लेड होगा, ठीक है, जिसको हम लोग पत्ती बोलते हैं। ऐसे संवेदनशीलता के लिए इसमें स्वर्ण पत्र लिया जाता है। और इसमें जैसे कि अगर हम कोई आवेशित वस्तु, जैसे कि देखिए, अगर जब ये इस पर कोई भी वस्तु सटाते हैं हम इस धातु के टोपी पे, जब हम मान लीजिए कि कोई अनावेशित वस्तु को जब हम सटाते हैं, फर्स्ट इस पर कोई आवेश नहीं है, अनावेशित वस्तु है और इस पर कोई आवेश नहीं है, तो क्या होगा कि इसके ब्लेड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात इस पर कोई भी आवेश का सिंबल नहीं आए। मतलब कोई भी, अगर ये अनावेशित है यानी कि कोई आवेश इस पर जब नहीं है तो ब्लेड थोड़ा सा भी हिलेगा नहीं, इससे पता चल जाता है कि इस पर कोई आवेश नहीं है। लेकिन अगर हम इसी जगह, अगर इसके स्थान पर कोई आवेशित वस्तु ले लें हम, यानी आवेशित हो पहले से, हम जाने या ना जाने, लेकिन आवेशित अगर वस्तु है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही इसमें सटाते हैं तो इसके ब्लेड जो है एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। दूर जाने का क्या कारण है कि ये प्लस आवेश से अगर आवेशित है तो इस धातु के टोपी से, ये धातु का रोड होता है, यहाँ से होते हुए आवेश दोनों पर आ जाता है, और चूंकि समान आवेश होने के कारण ये प्रतिकर्षित होता है, तो इससे पता चल जाता है कि ये वस्तु आवेशित है या नहीं है। तो ये काम करता है। तो ये इलेक्ट्रोस्कोप का क्या काम है? इलेक्ट्रोस्कोप का काम हो गया कि अब एक प्रकार का यह यंत्र है, तो ऐसा यंत्र जो क्या करता है, किसी भी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति और उसकी प्रकृति को दर्शाता है। प्रकृति का मतलब होता है प्लस चार्ज होता है तो थोड़ा कम फैलता है, माइनस चार्ज होगा तो ज़्यादा फैलेगा, बस इससे प्रकृति पता चल जाता है। और आवेश की उपस्थिति से यही होता है कि इसका ब्लेड फैलता है, अगर आवेश उपस्थित नहीं है तो ब्लेड नहीं फैलेगा, ठीक है। तो इसी से पता चलता है। तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, विद्युतदर्शी क्या है? वह यंत्र जो यह दर्शाता है कि किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं है, दूसरा इसकी प्रकृति को भी बता सकता है। अब दूसरा टॉपिक है, दूसरा है पदार्थ के प्रकार, टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। टाइप्स ऑफ सब्सटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो पदार्थ 3 प्रकार के होंगे। पहला होगा चालक, चालक को हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। दूसरा होगा कुचालक, जिसको हम लोग इंसुलेटर बोलेंगे। और तीसरा होगा अर्धचालक, अर्धचालक जिसको हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो चालक किसे कहेंगे? चालक ऐसा पदार्थ होता है जिससे होकर आवेशों का प्रवाह आसानी से होगा। ऐसे पदार्थ जिससे आसानी से आवेशों का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, वो चालक कहलाते हैं। और जिससे आवेशों का प्रवाह नहीं होगा वो होगा कुचालक। और तीसरा अर्धचालक, जिससे आवेशों का प्रवाह क्या होता है,
हल्का कम मात्रा में होता है। जब कम मात्रा में होता है तो वो कुचालक कहलाता है। ठीक है। अब इसके बाद आता है आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां तीसरा टॉपिक, यानी कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आवेशन की 3 विधियां हैं। पहला है भौतिक स्पर्श द्वारा। भौतिक स्पर्श द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं बाय फिजिकल कांटेक्ट। फिजिकल कांटेक्ट पहला। दूसरा है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा, इसका मतलब बाय फ्रिक्शन। और तीसरा होता है प्रेरण द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं बाय इंडक्शन। ठीक है। तो क्या बोल रहे थे कि आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां में क्या है कि आवेशन 3 प्रकार का 3 तरीके से होता है। एक भौतिक स्पर्श द्वारा बाय फिजिकल कांटेक्ट, दूसरा होता है घर्षण द्वारा बाय फ्रिक्शन, और तीसरा होता है प्रेरण द्वारा यानी कि बाय इंडक्शन। तो हम लोग पहला क्वेश्चन जो इसमें टॉपिक था वो था चालक, यानी कि कंडक्टर। कंडक्टर क्या है, हम एक याद करने का एक डायग्राम बनाते हैं, जिससे कि आप आसानी से इस डायग्राम को देख करके बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्या है डायग्राम, देखिए। इसमें एक वर्ड ले लेंगे आप, ऐसे पदार्थ जिससे आवेशों का प्रवाह या आवेशों का प्रवाह क्या होता है, आसानी से होता है। आसानी से होता है, वो क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। एकदम आसान है इसको याद करना। क्या बोलेंगे, ऐसे पदार्थ जिससे आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है, चालक कहलाते हैं। ठीक है। अब इसमें आवेशों के प्रवाह का एक कारण होता है, रीजन होता है, क्यों आवेशों का प्रवाह होगा इसमें, काउज। तो क्या कारण है इसके, क्या होता है कि जो भी चालक होते हैं, इसके परमाणु के जो भी चालक हैं, चालक में जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले लेंगे लोहा, चांदी, ये सारा चीज़ क्या है, एग्जाम्पल है। तो जितने भी परमाणु, जो भी लोहा चांदी कुछ भी बोल रहे हैं, तो इसका कारण क्या है, ये चालक क्यों है, तो इनके परमाणु के जो बाहरी कक्षा है, बाहरी कक्षा या बाह्य कक्षा, तो किसी भी परमाणु, कोई भी चालक है, उसके परमाणु के बाह्य कक्षा में क्या होते हैं, जो परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये गति के लिए स्वतंत्र होते हैं। गति के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक, याद करने के लिए डायग्राम बना रहे हैं। डेफिनेशन आप अपने से भी लिख सकते हैं। चालक क्या है, ऐसे पदार्थ जिससे आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है, चालक कहलाते हैं। इसका कारण क्या है, तो कोई भी चालक, यहाँ पे लिख सकते हैं कि चालकों के परमाणु के बाह्य कक्षा यानी बाहरी, आउटर सेल जिसको बोलते हैं, तो बाहरी कक्षा में क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, गति के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसलिए चालक से क्या होता है, आवेशों का प्रवाह होता रहता है। तो ये गति के लिए जो बाह्य इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन याद रखना है, इसका नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन। ये गति के लिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ से ऊपर ही डायग्राम बना देते हैं। हाँ, तो क्या बता रहे थे कि परमाणु के बाहरी कक्षा, फिर से परमाणु के बाहरी कक्षा में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गति के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो क्या बता रहे थे इसमें, देखिए, चालक क्या है, ऐसे पदार्थ जिससे आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है, चालक कहलाते हैं।
कारण क्या है कि चालकों के परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो गति के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसी कारण से क्या होता है कि चालक में आवेशों का प्रभाव होता है। मतलब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये परमाणु का नाभिक है और ये बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 1 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर यहाँ पर है, गति कर रहा है। तो यही बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन है। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, चालकों में आवेशों का प्रवाह करते हैं। लेकिन अगर दूसरा टॉपिक लेते हैं हम लोग कुचालक, यानी कि इंसुलेटर। इंसुलेटर में क्या है, ऐसे पदार्थ जो आवेशों का प्रवाह नहीं करते या जिन पदार्थों से आवेशों का प्रवाह नहीं होता, ऐसे पदार्थ जिनसे आवेशों का प्रवाह नहीं होता वो कुचालक कहलाते हैं। क्यों नहीं होता, तो जस्ट उल्टा इसका कारण है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब बाहरी कक्षा के यानी आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसमें नहीं पाए जाते हैं, इंसुलेटर में। इंसुलेटर में नहीं पाए जाने के कारण ही ये क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, अर्थात आवेशों का प्रवाह इनमें नहीं होता। ठीक है, अब तीसरा है अर्धचालक। तीसरा टॉपिक है अर्धचालक, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। यानी कंडक्टर है लेकिन सेमी है। सेमी का मतलब ही अर्ध होता है। ठीक, और कंडक्टर मीन्स होता है चालक, यानी अर्धचालक। अर्ध मीन्स आधा, मतलब आधा चालक है ये, कुछ चालक है कुछ नहीं है। तो इसका कारण इसका परिभाषा क्या होगा, तो आंसर लिखेंगे हम, ऐसे पदार्थ जिनसे आवेशों का प्रवाह तो होगा लेकिन छीन धारा होगी, आवेशों का कम मात्रा में प्रवाह होगा, कम मात्रा में प्रवाह होगा। तो ऐसे पदार्थ जिनसे आवेशों का प्रवाह क्या होता है, कम मात्रा में। ऐसे पदार्थ जिनसे आवेशों का प्रवाह कम मात्रा में होता है या कम मात्रा में प्रवाह होता है वो अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं आर्सेनिक, जर्मेनियम, ये सब अर्धचालक है। तो इसमें क्या होता है, इसका कारण, इसका भी एक कारण होता है कि क्या कारण है कि इसमें कुछ प्रवाह होता है कुछ नहीं। तो यहाँ को होते हैं, यहाँ थोड़े से अल्प मात्रा में, अल्प मात्रा मतलब कम मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन कम मात्रा में, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जो थोड़े से मात्रा में है, अर्धचालक में आवेशों का प्रवाह करते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अब हम लोग पढ़ेंगे आवेशन की विधियाँ, जो अभी एक टॉपिक पहले बता चुके थे, आवेशन की विधियाँ, यानी मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में क्या है, पहला हम बताए थे अभी कि भौतिक स्पर्श द्वारा, भौतिक स्पर्श द्वारा यानी बाय फिजिकल कॉन्टेक्ट। बाय फिजिकल कॉन्टेक्ट, फिजिकल कॉन्टेक्ट का क्या मतलब है, जैसे ये आवेशित, ये अनावेशित है और ये आवेशित है। तो अगर हम यहाँ लिखेंगे कि ये अनावेशित पदार्थ है, ये अनावेशित है और ये आवेशित है। आवेशित का क्या मतलब, इस पर कोई चार्ज है लेकिन इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसमें ये बिना जैसे सटा हुआ नहीं है, तो ये फिजिकल कॉन्टेक्ट में नहीं है। लेकिन अगर हम इसको फिजिकल कांटेक्ट में ले आए तब, यानी कि दोनों एक दूसरे के संपर्क में आ जाता है तब क्या होता है, तब ऐसे में क्या होगा कि अगर इस पर पहले से प्लस आवेश है, प्लस आवेश को छोड़ करके हम माइनस ही लेते हैं, इस पर माइनस आवेश है पहले से ही,
तो क्या होगा, ये दूसरा जो अनावेशित चालक था यहाँ पे, इसके संपर्क में आया, तो जैसे आया तो क्या होगा, सब पे, दोनों पे समान आवेश उत्पन्न हो जाएंगे, समान आवेश होंगे और समान मात्रा में हो जाएंगे, समान आवेश और समान मात्रा में, कुछ देर होने के बाद समान मात्रा में पहुंच जाएंगे। अर्थात जब कोई आवेशित चालक किसी अनावेशित चालक के संपर्क में आता है तो दोनों पर समान प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाएंगे और उनकी मात्रा भी धीरे धीरे समान हो जाएगी। ये है भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन। दूसरा है घर्षण द्वारा। भौतिक, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, अर्धचालक क्या है, तो ऐसे पदार्थ जिनसे आवेशों का प्रवाह क्या होता है, कम मात्रा में होता है, उसे हम लोग अर्धचालक कहते हैं। जैसे आर्सेनिक, जर्मेनियम, ये सब, इनका कारण क्या है, इसमें कम मात्रा में, थोड़ा सा मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एक चीज इसमें पाया जाता है जिसको हम लोग हॉल्स बोलते हैं। ये हॉल्स हम आगे जाकर के पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि हॉल्स क्या है, लेकिन अभी इतना ही जानना जरूरी है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बहुत कम मात्रा में होते हैं। आवेशन की विधियां का मतलब हो गया कि यहाँ आवेशन का अर्थ क्या होता है। आवेशन मतलब होता है चार्जिंग। चार्जिंग का अर्थ होता है कि किसी भी पदार्थ को आवेशित करना, यानी पदार्थ का आवेशन, यानी किसी भी पदार्थ को आवेशित करना ही आवेशन कहलाता है। तो यहाँ आवेशन का अलग अलग तरीका होता है, किसी पदार्थ को आवेशित करने का अलग अलग तरीका। तो पहला तरीका है यहाँ भौतिक स्पर्श द्वारा, यानी बाय फिजिकल कॉन्टेक्ट। कह रहा है कि अगर कोई आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो दोनों पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न होंगे और धीरे धीरे समान मात्रा में हो जाएंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं भौतिक स्पर्श द्वारा आवेशन। अब दूसरा टॉपिक है, दूसरा है घर्षण द्वारा आवेशन, यानी बाय हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। घर्षण द्वारा आवेशन का क्या मतलब, जैसे कि अगर दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं, जैसे ये वस्तु है और एक वस्तु ये है, तो इन दोनों वस्तुओं को जब आपस में इस जगह घर्षण हो रहा है, तो जब दोनों को हम घर्षण करते हैं तो क्या होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं दूसरे पदार्थ पर, इसके इलेक्ट्रॉन्स चले आएंगे इस पर, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इस पर आएगा तो इस पर हो जाता है माइनस आवेश, यानी इस पर आ जाएगा माइनस आवेश। तो ये पदार्थ क्या होगा, अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है। जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन खो देता है तो हम लोग जानते हैं कि इस पर हो जाता है प्लस आवेश। क्यों? क्योंकि प्लस की मात्रा बढ़ जाती है। अब प्लस की मात्रा मतलब धनावेश, यानी प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है, और जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगा धनावेश। यानी कि जब किसी दो पदार्थ को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने से क्या होता है, रगड़ने से यहाँ ऊष्मा उत्पन्न होती है और इस ऊष्मा से इलेक्ट्रॉन्स को गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बाहरी कक्षा आउटर सेल के, इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ये गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा जब बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपने सतह को छोड़कर चले जाते हैं दूसरे पदार्थ पर। जब दूसरे पदार्थ पर जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। अब पहला वाला पदार्थ इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, इसलिए वो हो जाता है धनावेशित, यानी पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाता है, और ये हो जाता है ऋणावेशित। ये वाला ऋणावेशित मतलब नेगेटिव चार्ज। इससे क्या हुआ, दोनों पदार्थ आवेशित हो गया। तो घर्षण द्वारा आवेशन का मतलब एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें से दोनों पदार्थ जब ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उससे गतिज ऊर्जा मिलती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को ऊर्जा मिलती है, और वो ऊर्जा क्या हो जाता है, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, उस पदार्थ को, जिस पदार्थ से एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ पर चला जाता है, जब दूसरे पदार्थ पर चलेगा तो उस पर ऋणावेश की मात्रा बढ़ जाएगी और वो ऋणावेशित हो जाएगा। लेकिन एक पदार्थ जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो हम लोग जानते हैं कि पदार्थ में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है किसी भी पदार्थ में। जब इसका इलेक्ट्रॉन खो दिया अपना तो इस पर क्या हुआ, प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ गई, और जब प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ जाती है तो वो धनावेशित हो जाता है, और जब धनावेशित हो जाता है अर्थात दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है। तीसरा है प्रेरण द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, दो पदार्थ हैं, एक पदार्थ होता है आवेशित
और दूसरा है अनावेशित। तो आवेशित वस्तु में क्या है, आवेशित वस्तु में जैसे कि इस पर कोई माइनस आवेश है या हम प्लस ही ले लेते हैं, पहले से प्लस आवेश से आवेशित है। तो जब ये प्लस आवेश से आवेशित है तो इसको बिना स्पर्श किए, टच नहीं कर रहा है, लेकिन बिना टच किए इस पर क्या उत्पन्न कर देगा, ऋणावेश। तो ये ऋणावेश जो उत्पन्न करता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं बाइंडेक्शन यानी प्रेरण द्वारा आवेशन। फिर से बोल रहे हैं कि जब कोई आवेशित वस्तु बिना स्पर्श किए, यहाँ स्पर्श नहीं कर रहा है, तो बिना स्पर्श किए दूसरी वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर देता है, तो यह वस्तु, तब इस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन आता कहाँ से है, वही इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पर था। मतलब जो इलेक्ट्रॉन पदार्थ का अपना इलेक्ट्रॉन होता है, बस वही इलेक्ट्रॉन केवल सतह पर आ जाता है, बस वो हो जाता है ऋणावेशित, क्योंकि बिना स्पर्श के आवेश आने वाला है नहीं। तो इसी के आवेश को बाहर खींच लेता है ये प्लस वाला आवेश। बस यही है प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, तो फिर से बोल रहे हैं एक बार घर्षण द्वारा आवेशन को। तो जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। वही ऊष्मा इलेक्ट्रॉन्स को मिलता है ऊर्जा के रूप में, जिससे इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और ये क्या करता है, अपने सतह को छोड़ करके दूसरे पदार्थ पर चला जाता है। तो जिस पदार्थ पे जाता है, चूंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए यह पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। दूसरा पदार्थ से चूंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या समान होती है। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स दूसरे पदार्थ पर गया तो इस पर प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, और प्रोटॉन की संख्या बढ़ने के कारण यह क्या हो जाता है, धनावेशित, अर्थात दोनों पदार्थ आवेशित हो जाते हैं। तो ये हुआ घर्षण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या है कि जब कोई अन्य आवेशित वस्तु या आवेशित पदार्थ किसी अनावेशित पदार्थ से बिना स्पर्श किए, माने बिना छुए, अगर इस पर कोई विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर देता है, तो ये कहलाता है प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, अब इसका तीसरा भाग हम बनाएंगे, ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट या 9 मिनट का वीडियो बनता है। और उसके बाद फिर हम चाहते हैं आप लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा समझाएं, लेकिन अभी हमारा थोड़ा सा प्रैक्टिस कम है, इसलिए हम उतना नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम कोशिश में है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा वीडियो दें, बस आप लोग कोशिश कीजिए।